नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक और एक नई सुबह के साथ। और आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो टॉपिक यूथ और पेरेंट्स, मदर्स और हाउसवाइफ्स, प्रोफेशनल्स, पर्सनल, हर लेवल पे काम आता है। और ये एक बज़वर्ड आजकल बन गया है, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये कैसे इसको आप ठीक करेंगे ये किसी को नहीं पता है। हालांकि बहुत सारी किताबें इस पे छपी हुई हैं, मैंने भी बहुत ढेर सारी पढ़ी हैं, लेकिन बावजूद उसके मैं समझती हूँ कि अभी भी कम्युनिकेशन पे जो बात होती है वो बहुत बढ़िया तरीके से अभी भी नहीं बताई जा रही। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि बहुत सारी किताबों में मैंने पढ़ा कि कम्युनिकेशन के क्या बेसिक्स हैं, तो वो बेसिक्स ही बता देते हैं कि 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन: क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कंक्रीटनेस एंड लाइक दिस। सो इट्स ओके, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हम अपने अंदर कैसे ला सकते हैं ये हमें कोई नहीं बताता। कैसे हम क्लैरिटी लेके आएँ, कैसे कंसाइजनेस लेके आएँ, कैसे और जितने भी आपने 7 C's बताए हैं कैसे हम उन पे काम करें, और एक आम आदमी और एक बच्चा और एक स्टूडेंट कैसे उन सारी चीज़ों को अपने अंदर इनकलकेट करके और बढ़िया एक एरर फ्री कम्युनिकेशन की तरफ जाए। किताबें तो बहुत हैं, लोग पढ़ते भी बहुत हैं, लेकिन मैंने तो कोई कंक्रीट रिज़ल्ट देखा नहीं। मैंने तो नहीं देखा कि उन बुक्स को पढ़ के या किसी का भी कम्युनिकेशन ऐसे इम्प्रूव हो गया है, अनलेस आपने एक तरीका नहीं ढूंढ निकाला है कि कैसे आपका उन 7 C's को आप किस तरीके से अपने अंदर इनकलकेट करेंगे ताकि आपका कम्युनिकेशन बेटर हो जाए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जो अब मैंने आज का टॉपिक लिया उसको मैंने थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ आपका जोड़ा है, थोड़ा सा राह दिखाने की कोशिश की है कि आप उसको कैसे वो 7 C's अपने अंदर लेके आएंगे, वो क्लैरिटी, कंसाइजनेस और वट एवर दो 7 C's आर। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जब हम भगवत गीता पढ़ते होते हैं तो हम देखते हैं कि कृष्ण जो भी बात कहते हैं उस बात का कोई अर्थ है। वो बेअर्थ और बिना मतलब की कोई बात नहीं कहते, जो बात कहते हैं उतनी ही सटीक होती है, और किसी एक को भी वो ये गुंजाइश नहीं देते कि उनकी बात उनकी समझ में ना आए, और अगर ना भी आ रही है तो वो उसको दूसरा तरीका लगा के समझाते हैं। इसका मतलब है कि जो वक्ता है, जो बोल रहा है, जिसने कम्युनिकेट करना है, उसका तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को वो बात एक नहीं तो 2 बार में समझ में आ जाए, और साथ में फीडबैक भी वो दे साथ साथ कि देखो मेरी समझ में नहीं आया है, बजाय एग्रेसिव होने के। तो इसमें मैं उन्हीं की कुछ क्वालिटीज़ आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे सबसे पहली जो क्वालिटी है वो ये है कि आपको सेल्फ कॉन्सेंट्रेशन में आना है। सबसे पहले सेल्फ कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है कि आप एक ऐसी प्रक्रिया रोज़ाना अपने साथ फॉलो करें जिसमें आप थोड़ा सा इंट्रा पर्सनल टॉक्स शुरू करें। पहले जब हम किसी और से बात करने जाते हैं उससे पहले हमें एक अच्छी सी तैयारी कर लेनी चाहिए अपने से बातचीत करने की। उस बात को जो आप दूसरे से कहने जा रहे हैं पहले खुद से कह के देखो, क्या आप सेल्फ कन्विंस्ड हो रहे हो, क्या आपके पास प्रचुर मात्रा में शब्द हैं जो दूसरे को आप बोल पाओगे। और तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है, आपको ये बैठ के सोचना चाहिए, चाहे आप किसी आम आदमी से बात करने जा रहे हैं, लेकिन आपने अगर अपना इम्प्रेशन अच्छा देना है और आपने अपनी बात को इस तरीके से कहना है कि सामने वाले के पूरी समझ में आ जाए, तो ज़रूरी है कि आप पहले इंट्रा पर्सनल टॉक करके जाएं, अपने आप से बात करके जाएं। वहाँ से क्लैरिटी आनी शुरू होगी। वो है ना, वो क्लैरिटी कहाँ से आएगी, वो क्लैरिटी उधर से ही आएगी। आप पहले अपने आप से बात करें। इस बातचीत में क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपकी टोन कैसी है, आप इमोशनली चार्ज्ड तो नहीं हैं, आप डिस्टर्ब तो नहीं हैं, आपके पास बात कहने का पूरा तरीका है, आपको कितना वक्त चाहिए वो बात कहने में। तो कहने का मतलब ये है कि पहले आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। हम बिना तैयारी के निकल लेते हैं, और बिना ये तैयारी कैसे करनी है कि आपने अपनी बातचीत को पहले लिखना है, समझना है, अपने आप से करना है, और फिर दूसरे को कन्वे करना है। इसमें ये इसके साथ साथ आपने जो दूसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, कुछ लोगों को बहुत ना अकेलापन पसंद होता है, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, लेकिन बावजूद उसके आप
ये थोड़ा सा अपने आप को डाउन लाइए इस चीज़ को कि मुझे अकेलापन बहुत पसंद है। आप जब तक लोगों से नहीं मिलेंगे आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि उनकी अपनी टेंडेंसीज़ क्या हैं, वो क्या किस तरीके से सोचते हैं। कौन आदमी, देखो एक औरत का सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है क्योंकि उसका इमोशनल लेवल अलग तरीके का है, एक मेल का तरीका अलग है, एक प्रोफेशनल मेल का तरीका अलग है, और एक जो दूसरे तरीके के काम कर रहे हैं उन मेल्स का सोचने का तरीका अलग है। हमारे माहौल का हम पे बड़ा असर होता है। तो हमें किसको कब कैसे ये बात कहनी है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों से मिलें, समझें। जितना पब्लिक में रहेंगे उतना अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाएंगी। हाँ, मैं एक बात शुरू में कहना भूल गई कि कम्युनिकेशन स्किल्स का ये मतलब नहीं है कि आपको अंग्रेज़ी में बातचीत करनी आनी चाहिए। अंग्रेज़ी तो भूल जाओ, वो तो हमारी भाषा है ही नहीं, उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आपकी हिंदी की कॉन्वर्सेशंस भी ऐसी होती हैं, ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आ जाते हैं और लोग आपकी हिंदी की बातचीत को भी नहीं समझ पाते हैं। तो मैं आज पहले तो हिंदी से ही शुरू करते हैं। हिंदी इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये हमारी अपनी लैंग्वेज है और हम कम से कम इस लैंग्वेज पे तो ऐसी पकड़ रखें कि हम जब अपनी बात समझाने जा रहे हैं किसी को तो वो बात उनकी समझ में आए। इसके बाद एक जो पॉइंट है वो है कैरेक्टर बिल्डिंग का। अभी कैरेक्टर बिल्डिंग क्या है, इस मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस करें। कैरेक्टर बिल्डिंग ये है कि आप इमोशनल हैं, बहुत अच्छी बात है, इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं, एक ह्यूमन बीइंग में होने ही चाहिए। लेकिन इमोशंस कितने रेगुलेटेड हैं, कितने आपके कंट्रोल में हैं, कितना आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। आपकी जो कम्युनिकेशन रहेगी वो बहुत ज़्यादा इस बात पे निर्भर करेगी। जितना ज़्यादा इमोशन आपके कंट्रोल में है उतनी ज़्यादा आप अच्छी बातचीत कर पाएंगे। इसके साथ साथ जब हम कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करते हैं, आप अपने वैल्यूज़ आपके क्या हैं, आप हम्बल हैं कि नहीं हैं, आप एम्पैथेटिक हैं कि नहीं हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप में हैं तो आप दूसरे के पर्सपेक्टिव को बहुत अच्छे से समझ के तब आप बात करेंगे और वो बात डेफिनेटली दूसरे के समझ में आएगी। क्योंकि गड़बड़ कहाँ होती है, जब हम दूसरे की पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश नहीं करते। हम ये नहीं समझ पाते कि वो किस एनवायरनमेंट से आया है, क्या उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड है। ये सब आपके अंदर तब आएगा जब आपका अपना कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होगा। इसके लिए फिर कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए एक ज़रूरी चीज़ जो मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि बहुत सारा पढ़ें, लोगों से मिलें, ट्रैवल करें। ये जब तक आप नहीं करेंगे आप कभी भी एनालिसिस नहीं कर पाएंगे अपने कैरेक्टर का, अपने चरित्र का। ये चरित्र निर्माण बहुत ज़रूरी है, ये मेरे ख्याल में सबसे ज़रूरी है। आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल, कहीं ऐसा तो नहीं सामने वाला आप ही को इंटिमिडेट कर देता हो। बहुत सारे लोग हो जाते हैं, बहुत अच्छी पोजीशंस पे बैठे होते हैं, लेकिन जैसे ही सामने दूसरा कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंट आदमी आता है वो अपने आप को पीछे हटा लेते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे ही आप ये जो अंदर से एक विड्रॉल वाली जो आती है, यहाँ पे सारा कम्युनिकेशन गड़बड़ हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, तभी हम किसी से सही बातचीत कर पाएंगे। लैंग्वेज एक अलग चीज़ है, उस पर हम फिर बात करेंगे कि आपने लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव करना है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि हमने कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इम्प्रूव करना है। वार्तालाप के जो एक तरीका है वो कैसे इम्प्रूव करना है। वो सबका, हिंदी वालों का भी अच्छा नहीं होता, आप ध्यान देना, बहुत सारे लोगों से हम इरिटेट होते हैं। एनीवे, इसके बाद आपको जो है अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ में तो मैंने आपको बता ही दिया। जब तक आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी नहीं होगी आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी। और जब आप अपने ही शरीर के और अपने मन आपके काबू में नहीं है तो आप खुद सोच के देखिए आप किसी से क्या अच्छी बात कर पाएंगे। आपके चेहरे पे वो बात होनी चाहिए कि लोग आपको सुने। मुझे नहीं पता कि मैं आपको कितना सुना पाऊँगी, बट हाँ, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जब बोलूँ तो पूरी एनर्जी और पूरी एक विश्वास के साथ आपके साथ कम्युनिकेट करूँ, उन चीज़ों को आपको बताऊँ कि आपको सुन के फॉलो करने में लगे कि हाँ मैंने कुछ इम्प्रूव किया है, मैंने कुछ सीखा है। तो आप अपनी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। एक है आपका कि आपने चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करना है। आप ये सोचते हैं अच्छा ये मैम ने बता दिया, ये तो हम देख लेंगे। मेरी क्लास में भी ऐसा ही होता है, बच्चों को बता तो हम बहुत कुछ देते हैं लेकिन वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। कल कर लेंगे, आज कर लेंगे, ऐसा ही एक्सरसाइज के साथ होता है। ऐसा ही कोई भी आप चीज़ शुरू करते हैं उसको शुरू करने में बड़ी दिक्कत होती है लोगों को।
आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, अरे कर लेंगे अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। वक्त किसी का नहीं होता, वक्त आपको मुट्ठी में रखना पड़ता है। तो आज से शुरू करें। इसके साथ साथ आपका मैं जो कुछ और पॉइंट्स बता रही हूँ ये आप डिले मत करना। इसके साथ आप, हाँ, एक बड़ी अच्छी चीज़ जो टेक्नोलॉजी ने हमें दे दी है वो है कि जब आप बातचीत करें तो कुछ बातचीत आपकी ऐसी होनी चाहिए, होती हैं तो ये इम्प्रॉम्प्टू ही, लेकिन आप उन बातचीत को कुछ रिकॉर्ड करने का सिस्टम रखें। रिकॉर्ड जब आप करेंगे तो आप अपनी टोन को, अपनी बातचीत की एक वॉइस मॉड्यूलेशन को, ये सारी चीज़ें, आपने कौन से शब्द यूज़ किए, क्या वो अप्रोप्रिएट थे उस कॉन्टेक्स्ट में या नहीं थे, आप एक क्रिटिकली इवेलुएट करें खुद को। और ऐसे ही इस क्रिटिकल इवेलुएशन में दूसरे वीडियोस भी आप देखें कि जब वो सेम बात कहता है तो वो किस तरीके से बात की जाती है, उसकी बात में कितना दम है और मेरी बात में कितना दम है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक रिकॉर्डिंग के थ्रू जब आप रखेंगे तो उस चीज़ को बाद में देख के अपने एरर्स ढूंढ के, हम एरर फ्री कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं तो सबसे पहला ये है कि आप अपने एरर तो पहचानें। जब एरर्स पहचानेंगे तो डेफिनेटली आप उन पे काम करेंगे। और अपने आप से नहीं कर पा रहे तो किसी एक्सपर्ट की आप मदद लो, टीचर्स की मदद लो, पेरेंट्स की लो, दोस्तों की लो। बहुत सारे लोग आपके आसपास होते हैं जिनसे आप पूछ सकते हो कि मैं अपने कम्युनिकेशन को एरर फ्री कैसे करूं, कैसे एम्फैटिक करूं, बढ़िया कम्युनिकेशन में कैसे करूं। तो ये कुछ चीज़ें हैं मैं जो आपको बताती जा रही हूँ, आप फॉलो करना। एक और जो चीज़ हम बातचीत में करते हैं ना, जब हम बातचीत कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों की मैंने आदत देखी है, कहीं कहीं कभी कभी मैं भी कर जाती हूँ, सार्केज़म का बड़ा यूज़ करते हैं। हर आदमी इंटेलिजेंट नहीं होता सार्केज़म समझने के लिए। हमें अपनी बात को बहुत स्ट्रेट रखना पड़ेगा। वो कंक्रीट जो बात आई थी ना, तो आपको सार्केज़म का यूज़ नहीं करना है, आप अपने आप को प्रैक्टिस कराओ। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा सार्केज़म यूज़ करने की आदत है। अगर ऐसी है तो अपने आप को चेक करो और इंटेंशनली अवेयर रह के आप बात करो। उसमें कोशिश करो कि आप किसी को मजाक ना उड़ाएं, कोई ऐसी बात ना कहें जो दूसरे को चुभ जाए। आपने कितनी भी अच्छी बात कही है लेकिन एंड में कुछ ऐसा कह दिया है, वो सारा आपका किया धरा ख़राब हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि किसी के सेंटिमेंट्स को नहीं छेड़ना है या कोई ऐसी एम्बिग्विटी नहीं लानी है बातचीत में। सार्केज़म क्या करता है, एम्बिग्विटी ले आता है। आप कहना कुछ चाह रहे होते हैं, सामने वाले के समझ कुछ आ रहा होता है। तो आप सार्केज़म का यूज़ ना ही करें बातचीत में तो अच्छा है। आप जब तक किसी पर्सन को बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं ऐसी चीज़ों का यूज़ अवॉइड करें। फिर आपका आता है कि आप जब आप कहीं जा रहे हैं तो बातचीत में, यानी कि जा मतलब वैसे नहीं, आप किसी से बात करने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास रेलेवेंट सब्जेक्ट की, चाहे वो रेलेवेंट मतलब वो सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, इट मे बी नथिंग, लाइक इट मे बी लाइक डिस्कसिंग अबाउट फूड, बट देन यू शुड हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ इट। पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। बिना इन्फॉर्मेशन के कहीं मुंह उठा के जाएंगे तो फिर मार खाएंगे, फिर आप कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं हो पाएंगे। तो पूरी इन्फॉर्मेशन रखो। ये आपके वो जो 7 C's हैं उनकी लिस्ट देख लेना एक बार। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो वो 7 C's ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएंगे और आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। इसमें एक और भी चीज़ है जो मैं बताऊंगी, वीडियो लंबा होता जा रहा है लेकिन बताना तो पड़ेगा ना। कॉन्वर्जेशंस जो हैं वो आपकी ना तो बहुत लंबी होनी चाहिए ना बहुत छोटी होनी चाहिए। जो आप सब्जेक्ट लेके चले हो वो पूरा क्लियरली दूसरे की समझ में आना चाहिए। बहुत ज़्यादा छोटा कंटेंट या बहुत लंबा कंटेंट दूसरे आदमी को ना कंफ्यूज करता है, तो ये सारी ना करें। इसके अलावा आप जब आप चाहे आप किसी से पर्सनली दुश्मनी रखते हो लेकिन अगर बातचीत करने जा रहे हैं तो थोड़ा वो जो पर्सनल ग्रजेस हैं या पर्सनल अफेक्शन भी है उसको जब आप हटा के बात करते हैं, अटैचमेंट भी उतना ही ख़राब है जितना ग्रजेस ख़राब हैं, क्योंकि ग्रजेस भी अटैचमेंट का ही एक रूप है। तो ये चीज़ों को आप थोड़ा सा साइड रख के तभी बातचीत करें। उसके अलावा आप है कि जो आजकल हम नहीं कर रहे हैं वो मैं फिर से एक बार दोहराऊंगी। किताबें तो पढ़ने का मैंने बता ही दिया आपको कि बुक्स पढ़नी है, लेकिन उसके साथ साथ बुक्स कैसी पढ़नी है ये आपने ध्यान रखना है।
एक जो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हैं वो तो पढ़ो ही पढ़ो, वोकेबलरी के लिए भी पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगज़ीन्स पढ़ो, लेकिन साथ में डू नॉट फॉरगेट टू रीड आवर स्क्रिप्चर्स, इट विल स्ट्रेंथन योर कैरेक्टर। यहाँ से आपको जो वैल्यूज़ सिस्टम आपके अंदर डेवलप होती हैं उसका कोई मतलब मैं बता नहीं सकती कि उसका इम्पैक्ट आपके कैरेक्टर पे क्या रहेगा। और इसको कोई अन्यथा ना ले, जो जिस रिलीजन को फॉलो करता हो वो उसको फॉलो करे, लेकिन आप अपनी अपनी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, हमारे यहाँ टेम्पल्स जो हैं, एक बार आप हफ्ते में 10 दिन में जब भी आपका मौका लगे वहाँ जाएं और पूरे ध्यान से वहाँ बैठें। यू विल फाइंड अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एनर्जी। ये आपको मजबूत करती है, ये आपको आपके दिमाग के चैनल्स को ओपन करती है। ये माने या ना माने, लेकिन ये मैं सारी जितनी भी मैंने आपको बातें की हैं ये मैंने खुद पे फॉलो करने के बाद ही मैं आपको बता रही हूँ। तो पढ़ने में ये चीज़ करें और थोड़ा सा पूजा पाठ की तरफ भी ध्यान दें। पूजा पाठ यानी कि कोई एक मंत्र पकड़ लें, चाहे ओम का ही पकड़ें। ओम से अच्छा तो कोई मंत्र है ही नहीं। ओम इति एकाक्षरम भगवान कहते हैं गीता में। तो ये आप पकड़ेंगे तो आपके जितने भी अंदर के चैनल्स हैं वो सारे अलाइंड हो जाएंगे। और जब आप अंदर से ठीक होंगे ना तो बाहर तो जो बोलेंगे वो बहुत अच्छा ही बोलेंगे। ध्यान में थोड़ी देर बैठें, थोड़ा 5-7 मिनट 10 मिनट। ये बेशक आपको ऐसा लगता होगा कि ये साधु महात्माओं के काम है, नहीं, ये हम सब के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। तो हमें थोड़ी देर ध्यान में भी बैठना चाहिए ताकि हम अपने आप को बेहतर तरीके से समझें। हम दूसरों को समझाने लग जाते हैं, खुद को बेहतर तरीके से समझते नहीं हैं। तो पहले फोकस ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ एंड देन ट्राई टू गिव द सेम टू अदर्स ऑल्सो। हाँ, टीचर की तरह बात करती हूँ, इट्स ओके। देन आई डोंट थिंक देयर इज़ मच टू से नाउ। इसके साथ ही मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप ये पॉइंट्स फॉलो करेंगे, आपको अच्छे लगे होंगे। एक अपना फीडबैक ज़रूर देना। ये सब के लिए है ये वीडियो, टीनेजर्स, ग्रोन अप्स, पेरेंट्स, नेबर्स, सब के लिए। आप फॉलो करेंगे, आपकी लाइफ बेहतर होगी, ये मेरा आपसे वादा है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।